खटीमा में स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर देशभक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला। क्षेत्र के विभिन्न सरकारी और निजी संस्थानों में पूरे सम्मान और गरिमा के साथ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया। तहसीलदार वीरेंद्र सजवान, पुलिस क्षेत्राधिकारी खटीमा नीरज सेमवाल, थाना अध्यक्ष झनकैया देवेंद्र गौरव तथा ईस्टर इंडस्ट्रीज खटीमा के महाप्रबंधक RS गौर सहित अधिकारियों और गणमान्य लोगों ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रगान के दौरान लोगों में देशभक्ति का जोश दिखाई दिया। अधिकारियों और संस्थान प्रतिनिधियों ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और देश के वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक याद किया। वक्ताओं ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस देश की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने का संकल्प लेने का अवसर है। इस दौरान भारत माता के जयकारों से वातावरण देशभक्ति से सराबोर रहा। आज जैसे कि आप सब लोगों को विदित है कि आज हमारे स्वतंत्रता दिवस है और खटीमा में सभी पुलिसकर्मियों के द्वारा झंडारोहण के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस को मनाया गया। साथ ही स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जल संरक्षण और प्रस्तावना में उल्लिखित संविधान के मूल सिद्धांतों संबंधी जो संदेश था वो भी समस्त पुलिसकर्मियों को प्रेषित किया गया। स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर समस्त पुलिसकर्मियों को जल संरक्षण के विषय में, प्रस्तावना के विषय में और मूल रूप से हमारे स्वतंत्रता प्रदान करने वाले महात्मा गांधी जी की स्वच्छता के संदर्भ में और हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो स्वच्छता के संबंध में जो विचार हैं उसके संबंध में लोगों को शिक्षित किया गया। उसमें समस्त पुलिसकर्मियों को ये बताया गया कि उन्हें न केवल अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए बल्कि जिस पुलिस कार्यालय, जिस थाने या चौकी में वो रहते हैं उस थाने और चौकी की स्वच्छता के उन्हें ध्यान रखना चाहिए ताकि न केवल इससे जनता को सुविधा प्राप्त हो बल्कि हमारे पुलिसकर्मियों की स्वस्थ और तंदुरुस्त बने। आज़ादी का जश्न। धन्यवाद सर। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बधाइयाँ। हमारा 80वां इंडिपेंडेंस डे है आज, हम सब के लिए बड़ी गर्व की बात है। पिछले 80 साल में इस देश के लोगों ने मिलके, हम सब लोगों ने मिलके, इस प्रदेश के लोगों ने मिलके बहुत मेहनत की और आज हम उस मुकाम पे हैं 80 साल के बाद कि पूरी दुनिया हमारी आवाज़ सुनती है। प्रोग्रेस भी हुई है, हमारी फाइनेंशियल प्रोग्रेस भी हुई है, पर कहीं ना कहीं जो हमारी स्ट्रेंथ थी भारत की, हमारे कल्चर की जो वैल्यू है वो थोड़ी कम हुई है। इसके लिए मैं आज की पीढ़ी से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे बच्चों में हमारे देश का जो कल्चर था सद्भावना का, आपसी सहयोग का, उसको मजबूत करें, बच्चों को सिखाएं और जिस एकता के साथ अभी हम जीते आए हैं, समाज में जो एकता हमने रखी है उसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आप सब देख रहे होंगे कि आज के समय में दुनिया में कितना कोहराम मचा हुआ है। इसलिए आज के समय में और ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सब एकता के साथ खड़े रहें। धन्यवाद। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एज एस्टर कंपनी हमारे लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि हम देश की प्रगति में कैसे योगदान दें। उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम हमारे अपने कारखाने में चीज़ों को ठीक से समझें और करें। हमारा कारखाना मजबूत होगा तो मेरा ये मानना है कि हमारा प्रदेश मजबूत होगा, प्रदेश मजबूत होगा तो मेरा ये मानना है कि हमारा देश भी मजबूत होगा।